बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज चेक करेंगे कि आज की क्या एनर्जीज हैं। स्टे पॉजिटिव, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लॉजिकल रीजनिंग अप्रोच। ये आपकी हो सकती है। आप हो सकता है कि लॉजिकली इस ताल्लुक़ को अब देख रहे हैं, प्रैक्टिकली इंटेलेक्चुअली आप इस रिश्ते की वैल्यू, क्लैरिटी और ट्रुथ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आप विद द पेज ऑफ कप्स एनर्जी, एंड दिस पर्सन इज़ आल्सो अट्रैक्टेड टू यू। लेकिन ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, मैसेज करे ना करे, और ये कन्फ्यूजन इन्हें क्यों है। डेविल की एनर्जी आ रही है। सो मे बी इस पर्सन ने आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। मे बी ये पर्सन मटीरियलिस्टिक रहा है, टेम्पटेशन के अंडर रहा है, इस इंसान को टेम्पटेशंस रही हैं, और हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे से खौफज़दा हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को फेस नहीं करना चाहते। ऑब्सेसिव डेविलिश एनर्जी ये बता रही है कि मे बी दिस पर्सन हैज़ चीटेड ऑन यू। इन्होंने आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, इन्होंने ऑप्शंस को चूज़ किया या ऑप्शंस को कंसीडर किया, आपको वैल्यू नहीं दी, तो आपने भी अपने गार्ड्स अप कर दिए, एंड मे बी यू हैव कट देम ऑफ। आपने इनको कट किया, और इसी वजह से ये इंसान घबरा रहा है कि आपको अप्रोच किस तरह से करे, क्योंकि आपने अपने गार्ड्स अप रखे हुए हैं। आप इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, और इस इंसान को ऑब्सेसिव फीलिंग्स आ रही हैं आपकी, और ये पर्सन इस रिश्ते पे वाकई में अब काम करना चाहता है, इस रिश्ते को रिपेयर करना चाहता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियली भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी में है। ये फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग या फिर सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और बॉस हो सकती हैं इनकी। वर्क प्लेस पे इनका कोई मामला चल रहा है उनके साथ, और ये भी हो सकता है कि इनकी बॉस हैं जिनके साथ ये अपना फ्यूचर देखते हैं कि शॉर्टकट है एक। अगर उनके साथ इनकी शादी हो जाती है या इनका ताल्लुक़ बन जाता है, तो ये ओवरनाइट सक्सेसफुल हो जाएंगे, अथॉरिटी में आ जाएंगे। दे आर वेरी सीरियस टू वर्क ऑन दिस थिंग। तो इसी वजह से ये आपको मैसेज करते हुए या आपके साथ कम्युनिकेट करते हुए घबरा रहे हैं, क्योंकि इनके मोटिव्स कुछ और हैं। मे बी इन्हें आपकी रजामंदी चाहिए, या ये आपका साथ चाहते हैं इस मामले में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि हो सकता है कि दे आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या फिर ये जो भी कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे इनको खातिर खा रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। सो दे आर थिंकिंग ऑफ दिस, एंड इनके दोस्त जो हैं वो इनकी हेल्प कर रहे हैं। एंड अगर आपकी बात की जाए तो इनको आप में एक अच्छा दोस्त नज़र आता है, मगर अब जो सिनेरियो मुझे दिख रहा है, आपने तो इनको कट किया हुआ है, या आपने इनके साथ एक लॉजिकल कन्वर्सेशन कर ली है आई थिंक, और अब आप इस चीज़ को सिर्फ कंफर्म करना चाह रहे थे कि वाकई ये पर्सन रिलायबल है या नहीं है, ये पर्सन मटीरियलिस्टिक अप्रोच से स्पिरिचुअल हुआ है या नहीं हुआ, या अभी भी दुनियादारी में पड़ा हुआ है और आपके साथ कैजुअली चलना चाहता है, लाइक द पेज ऑफ कप्स। क्योंकि पेज जो होते हैं वो आपको कुछ ज़्यादा ऑफ़र नहीं करते। तो हो सकता है कि आपने इनकी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है, और आपका इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी इसी चीज़ का रहा है दैट यू आर मेच्योर इनफ, एंड ये पर्सन आपके मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है, और एज गैप भी दिखता है। मे बी 20 ईयर्स का एज गैप है किसी का यहाँ पे, और या फिर आप टीन एज पर्सन के साथ हैं जो अपने अर्ली 20s में है, और इसी वजह से वो पर्सन एक शॉर्टकट ढूंढना चाह रहा है, और उस शॉर्टकट में वो पर्सन जिसकी तरफ अट्रैक्टेड है वो उनकी बॉस हो सकती हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन उनके साथ आजकल रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, एंड दोस्ती से ये सिलसिला शुरू हो रहा है, एंड दे आर पेशेंट एंड ट्राइंग टू ऑफर देम, बट टॉवर हो सकता है इन्होंने ये काम कर दिया है और टावर आ गया है, और टावर किस वजह से 8 ऑफ कप्स। मे बी दैट पर्सन हैज़ वॉकड अवे। जिस इंसान को ये अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाना चाह रहे थे, उस इंसान ने इनको रेड फ्लैग दिखा दिया है। दे हैव सेड नो टू दैम, एंड दिस पर्सन इज़ अग्रेसिव इन दिस सिचुएशन। दे आर फ्रस्ट्रेटेड, गिव अप नहीं करना चाहते। इन्होंने ठान ली है कि ये फैमिली बना के छोड़ेंगे उनके साथ,
एक नया ताल्लुक़ कायम करके छोड़ेंगे। इसके लिए इनको जितना भी स्ट्रगल करनी पड़ी, एक्साइटमेंट शो करानी पड़ी और न्यू वेंचर करना पड़ा तो ये करेंगे। और कहीं ना कहीं ऊपर भी पेज की एनर्जी थी, यहाँ भी पेज की एनर्जी है, तो ये पर्सन पैशनेट, एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड नज़र आता है। इनकी एनर्जीज एकदम से हाइट पे जाती हैं और एकदम से इनको बोरियत महसूस होने लगती है। एक्सट्रोवर्ट टाइप एनर्जी लगती है इस इंसान की, फ्यूचरिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, रोमांटिक, रिस्क टेकर और ब्यूटी लवर नज़र आते हैं। ये चार्मिंग भी हो सकते हैं, बोल्ड, यंग एट हार्ट एंड आउटस्पोकन हो सकते हैं। तो हो सकता है ये रिजेक्शन इनके ऊपर करा नहीं गुजरी है, लेकिन इस इंसान ने ठान ली है कि दे विल डू व्हाट दे वांट और दे विल गेट व्हाट दे वांट। अगर फैमिली प्रॉब्लम्स हैं भी तो दे विल रिजॉल्व इट और ये अपने दोस्तों की हेल्प लेंगे इसके मामले में। एमेथिस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर में होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट, ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। हो सकता है आपके साथ भी पहले इनका रिलेशनशिप इसी तरह का था, रोमांटिक स्टार्ट हुआ था लेकिन बाद में बोरियत में कन्वर्ट हो गया। और इसी तरह अब यहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि ये जिस थर्ड पार्टी की तरफ इंक्लाइंड नज़र आते हैं, उस थर्ड पार्टी के साथ ये फ़न, पैशन, इंजॉयमेंट, लव, केयर, अटेंशन सब शो कराना चाहते हैं। दे कैन बी अ पार्टी लवर और मे बी दे वांट टू इनवाइट हर और देम ऑन कॉन्सर्ट के विदाउट सोचे समझे ये पर्सन कुछ भी कर सकता है। ये इंसान अपनी इंटेंशंस में डिटर्मिन है। अगर दूसरा सिनेरियो देखा जाए तो मे बी जो लोग सिंगल एनर्जी में हैं, आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जिसके बारे में आपने सोचा है कि वो कैसा होना चाहिए। ट्रैवल के दौरान आपको वो मिल सकता है और हो सकता है कि उसके अंदर यही सारी क्वालिटीज़ हों जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई हैं। और मे बी हो सकता है वो कम्पेटिटिव भी हो, बोल्ड और ब्रेव तो होगा ही, लेकिन उसका इंटरेस्ट आप में कितनी देर रहता है, दिस इज़ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो टेम्परेरी पर्सन हो सकता है। एक पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इज़ नॉट अ स्टेबल एनर्जी। तो आपके सामने ऐसा इंसान ज़रूर आ सकता है अब, जो आपको लॉयल्टी भी दिखाएगा और आपके साथ प्रॉमिसेस भी करेगा, आपको अपनी फेथफुलनेस भी दिखाएगा। प्रॉमिसेस कैसे वो अपने कंप्लीट करेगा और किस तरह से अपनी बात पे कायम रहेगा, दिस इज़ आल्सो अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आगे आ रहा है हैंग्ड मैन, तो चीज़ें स्टक हो सकती हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैज, पाइसीज, कैप्रिकॉर्न, एरीज, ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग हैं।